यजुर्वेद भाष्यम। ओम ध्रुवो असि पृथिवीन्द्र ध्रुवं दिक्षस्यन्तरिक्षं द्रहाच्युतं दिक्षसि दिवं द्रहाग्ने पुरीशमसि। यह यजुर्वेद भाष्य के 5वें अध्याय का 13वां मंत्र है। इस मंत्र का ऋषि गौतम है, देवता इसका यज्ञ है, छंद इसका भूरिगार अनुष्टम है और स्वर इसका गांधार है। इस मंत्र के अंतर्गत यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है। यज्ञ से हमें क्या लाभ है, यज्ञ हमें क्यों करना चाहिए, यज्ञ हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। इस संदर्भ में वेद भगवान कहते हैं, हे दुनिया के लोगों, जो यज्ञ निश्चल है तथा पृथ्वी को बढ़ाता है उसे तुम भी बढ़ाओ। जो यज्ञ निश्चल सुख, शास्त्र और विद्या का निवास करने वाला है तथा अंतरिक्ष में विद्यमान पदार्थों को पुष्ट करता है उसे तुम भी बढ़ाओ। जो यज्ञ मनुष्य को अविनाशी परमात्मा में लगाने वाला है, विद्या के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला तथा पशुओं की पूर्ति करने वाला है, उस यज्ञ हवन को तुम बढ़ाओ, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान प्रतिदिन करो। यज्ञ से आकाश शुद्ध होता है, हवन यज्ञ भूमि शुद्ध होती है, यज्ञ से सर्वोत्तम ईश्वर उपासना होती है, यज्ञ से वेद और विद्या का प्रचार प्रसार होता है, यज्ञ से पशुओं की वृद्धि होती है, यज्ञ से ज्ञान की वृद्धि होती है, यज्ञ से मनुष्य के स्वास्थ्य की वृद्धि होती है तथा इस मानव मात्र को सर्व सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन हवन करना सर्वोत्तम कर्म है। कहा गया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्मम, यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठ तम कर्म है। इस कर्म से बढ़िया इस दुनिया में कोई कर्म नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, तू नित्य प्रति यज्ञ करता रहे, तेरा कल्याण होगा, तेरे परिवार का कल्याण होगा, सारे संसार का कल्याण होगा। इसलिए कहा है कि सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। नर नारी हवन रचाओ, परिवारी हवन रचाओ। सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। पावन हो पवन हवन से, टकराती ऊपर घर से। पावन हो पवन हवन से, पवन हवा हवन से पवित्र हो जाती है, टकराती ऊपर घन से। नभ से बल से जल की धार, नर नारी हवन रचाओ। सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। जल से होगी हरियाली, जल से होती हरियाली। फल फूल लगे हर डाली, हो हर प्राणी का
उपकार, नर नारी हवन रचाओ, सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। वृक्षों से मिलता चारा, पशुओं का होए गुजारा। ये जो पशु है ना, ये मनुष्य का साथी है। वृक्षों से मिलता चारा, पशुओं का होए गुजारा, होवे पैघृत की भरमार, नर नारी हवन बचाओ, सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुख पावे जनता सारी, ना फैले कुछ बीमारी। क्यों करें कि सुख पावे जनता सारी, नहीं फैले कछु बीमारी, सबको शुद्ध मिले आहार, नर नारी हवन रचाओ, सुखमय होगा सब संसार, परिवारी हवन रचाओ। सर्वोत्तम यज्ञ बताया, सर्वोत्तम यज्ञ बताया, ऋषि मुनियों ने फरमाया, सर्वोत्तम यज्ञ बताया, ऋषि मुनियों ने फरमाया, करते हैं नर देव प्रचार, नर नारी हवन रचाओ, करते हैं नर देव प्रचार, नर नारी हवन रचाओ, सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ, नर नारी हवन रचाओ, परिवारी हवन रचाओ, सुखमय होगा सब संसार, परिवारी हवन रचाओ, नर नारी हवन रचाओ। अच्छा लोगों, ये जो यज्ञ है इसकी आत्मा क्या है? इस यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। सु कहते हैं उत्तम वस्तुओं का, और आ कहते हैं पूर्ण रूप से, और हा कहते हैं त्याग करना। यानी उत्तम वस्तुओं का पूर्ण रूप से त्याग करना ही स्वाहा है। लेने से स्वार्थ भाव आता है, और देने से, देने का जो भाव आता है, त्याग का जो भाव आता है, इस भाव से मन के अंदर परोपकार की भावना बलवती होती है। इसलिए कहा है कि जो स्वाहा शब्द है वो यज्ञ की आत्मा है, सबको पवित्र कर देती है। और यज्ञ का प्राण क्या है? इदन्न ममः, ये मेरा नहीं है, किसका है? तो फिर ये इदन्न ममः, इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम समाजाय स्वाहा, इदम परोपकाराय स्वाहा। ये सब किसके लिए? ये मेरा नहीं है, ये किसकी है? राष्ट्र के लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए है, परोपकार के लिए है। ये भावना है इदन्न मम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागू मेरा, ये भावना इस यज्ञ के साथ निहित होती है। और सतपथ ब्राह्मण कहता है, बंधुओं, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाला भी यज्ञ करे। स्वर्ग की कामना करने वाले को भी यज्ञ करना चाहिए। स्वर्ग, सुख, शांति, स्वाध्याय, दीर्घायु, विद्या, बल, यश, धन, कीर्ति, ये सब इस यज्ञ के अंतर्गत समाहित है। इसलिए दुनिया के लोगों, नित्य प्रति आप यज्ञ किया करो। सबसे श्रेष्ठतम कर्म क्या है? तो भगवान कहते हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। अरे दुनिया के लोगों, तुम समझ ही नहीं पा रहे।
यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म का है, इससे बड़ा दुनिया में कोई कर्म नहीं है। तो पूछा कि महाराज ये क्या है यज्ञ? तो कहा अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, ये जो यज्ञ है सारे भुवनों की नाभि है। अग्नि क्या है? उस परम पिता परमात्मा का मुख है, और ये यज्ञ उसकी नाभि है। इसलिए जो मनुष्य हवन नहीं करता उसे पाप होता है। अब आप कहेंगे पाप कैसे होता है भाई? ये तो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं, ये उसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, ये उसको आवश्यक है। मनुष्य के शरीर से दुर्गंध, मल, मूत्र, पसीना आदि कितना ही दुर्गंध युक्त पदार्थ निकलता है, कितनी ही ये गंदगी करता है, जलवायु को बिगाड़ता है। इसलिए उस जलवायु को ठीक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, जितना तू बिगाड़ रहा है ना, उसको पावन करने के लिए तू यज्ञ करेगा तो ही तो तेरा ठीक होगा। इसलिए शुद्ध कर, अन्य प्राणियों का भी ध्यान रखते हुए, अपना भी ध्यान रखते हुए, अपनी जो अशुद्धि की है उसको दूर करने का भी तो काम करो। प्राचीन काल में हमारे भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज, इनके जीवन को जब आप देखेंगे तो इनका जीवन यज्ञ में प्रतीत हो। इसलिए दुनिया के लोगों, आप आइए, इस यज्ञ के महत्व को समझिए, आगे बढ़िए। नान्या पंथ विदते अनाया, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इति ओम सम।